अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है और ये वीडियो का टाइटल है इंडियाज न्यू लॉन्गेस्ट ब्रिज धुबरी। सो इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारत का सबसे लंबा ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु। यहां पे आप देख पाएंगे, हम जूम इन कर रहे हैं टुवर्ड्स आसाम और यहां पे आप देख पाओगे ये यहां पे है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। ये है अपने आप में एन इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग मार्वल, धोला सदिया ब्रिज ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका ब्रिज। अभी के लिए तो ये है भारत का नंबर 1 ब्रिज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मगर आने वाले सालों में इसका नंबर 1 स्पॉट छिन जाएगा टू अ न्यू ब्रिज, क्योंकि भूपेन हजारिका ब्रिज की टोटल लेंथ है 9.15 किलोमीटर्स और ये ब्रिज आपको मिलेगा आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अब यहाँ पे आप पूछेंगे, एक और बहुत ही फेमस ब्रिज है मुंबई में, बांद्रा वर्ली सी लिंक। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 5.6 किलोमीटर्स। दोनों बहुत लंबे ब्रिज है, मगर दोनों की लेंथ आप अगर जोड़ दोगे ना तब भी उतनी लेंथ आपको नहीं मिलेगी जितनी होगी भारत के नए लॉन्गेस्ट ब्रिज की, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है और जापानीज लोन से हम बना रहे हैं एक 19 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज और इसको बनाने में टोटल लागत आने वाली है 5,000 करोड़ रुपए और नाम होगा इस ब्रिज का दुबरी फुलबारी ब्रिज। दुबरी आपको मिलेगा आसाम में, फुलबारी आपको मिलेगा मेघालय में। तो इन दो स्टेट्स के बीच में बहुत ही जल्द बन जाएगा इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज। मैंने बहुत ही जल्द, ये जो वर्ड है सही यूज नहीं किया क्योंकि टाइम तो इसमें लगेगा। ये बन के तैयार होगा 2028 में, मगर फाउंडेशन स्टोन इसका रख दिया गया है और इसी ब्रिज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रिज की, भारत का सबसे लंबा ब्रिज, विश्व का सबसे लंबा ब्रिज कहां पर है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, जापान, चाइना, रशिया। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, गलत होता है सही होता है डजंट मैटर, अटेम्प्टेड सही उत्तर मैं आपको दूंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, एनी एग्जामिनेशन, unacademy.com पे जाओ या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यहाँ पर एग्जाम पे गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। अगर प्रीलिम्स 2021 आपका टारगेट है तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, अभी के लिए PG10 कोड जब आप यूज करते हैं ना तो आपको मिलता है सीधा 10% डिस्काउंट, मगर जो ये रेफरल कोड डिस्काउंट है ये बहुत ही जल्द 5% हो जाएगा। तो अभी भी आप PG10 यूज करके काफी अफोर्डेबल रेट पर ये कोर्स बाय कर सकते हैं। द कोर्स विल बिकम एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर, तो जब तक ये सस्ता है परचेज इट, इन्वेस्ट मनी इन योर सेल्फ। नाउ दुबरी फुलबारी ब्रिज कहां पर बनेगा? आसाम मेघालय के बीच में। और किस नदी पर बनेगा? ये बनेगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर और जब ये बनके तैयार हो जाएगा 2027-28 के आसपास तो ऐसा कुछ दृश्य होगा आपके सामने। एक बार इसरो के मैप से मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रिसाइज लोकेशन कि ये ब्रिज कहां पर बनेगा। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखेंगे ये है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। जो भूपेन हजारिका सेतु है ये ऑफ कोर्स है आसाम अरुणाचल के बीच में, मगर जो नया ब्रिज होगा यहाँ पर दुबरी फुलबारी ब्रिज, ये बनेगा यहाँ पर। अब ये देखोगे ये यहाँ पे मेघालय, ठीक है, ये स्टेट ये मेघालय, ऊपर ये आसाम है। तो जो बांग्लादेश के पास में बॉर्डर है ना, यहाँ पे आपको पास में मिलेगा दुबरी। आप देख पाएंगे ये रीजन है दुबरी, ये फुलबारी यहाँ पर। तो इस रीजन को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा एक 19 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज विद जापानीज फाइनेंसिंग। और इस ब्रिज से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो डिस्टेंस है फुलबारी और दुबरी में ये 200 किलोमीटर से कम होके हो जाएगा सिर्फ 19 किलोमीटर्स और इससे कई जाने भी इन द फ्यूचर हम बचा पाएंगे। ये एस्पेक्ट आपको बाद में बताऊंगा ना। पहली बात तो मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ जापानीज फाइनेंसिंग। जापानीज फाइनेंसिंग क्यों? इंडिया खुद अपना पैसा यूज क्यों नहीं कर रहा? देखो, पहली बात तो ये जो इसके लिए हम फाइनेंसिंग ले रहे हैं ये आई है फ्रॉम अ जापानीज कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी इनकी आप कह सकते हैं। यह जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA। ये दुनिया भर में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इवन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफ्रीका में कई देश हैं, इनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इनको करते हैं फंड। और इनकी आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे साउथ एशिया का जो सेक्शन है, यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, वेरियस कंट्रीज में आपको इनके प्रोजेक्ट मिलेंगे।
हाँ, सिंस इंडिया जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो इनका स्पेशल फोकस होता है इंडिया पर। आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो इनके ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बेसिक होते हैं, जैसे कि वहाँ पर पोलियो वैक्सीन को फंड करना, कुछ अगर मान लो वहाँ पे कोई ग्राउंड स्टेशन तैयार करना है उसके लिए पैसे दे देते हैं, मगर ओवरऑल जो इनकी बल्क फंडिंग है वो जाती है इंडिया में। और इंडिया में आज के समय इनके 100-200 से भी ऊपर प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कई ब्रिज हैं, कई पुल हैं, ऑल ओवर इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वहां पर फाइनेंसिंग करता है JICA। और इनकी फाइनेंसिंग का एक फायदा यह है कि इंटरेस्ट रेट इनका बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और बहुत ही लंबे टेन्योर में आपको पैसा वापस चुकाना होता है। तो चाइना की तरह यहाँ पर डेट ट्रैक का कोई डर होता नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे जो जापान के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, सतोशी सुजुकी, ये यहाँ पर कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फाउंडेशन ऑफ दुबरी फुलबारी ब्रिज, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये ब्रिज गेम चेंजर होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, एक बार जब ये ब्रिज बन जाएगा तो मेघालय की डेवलपमेंट के लिए ये बता रहे हैं कि कॉर्नर स्टोन साबित होगा ये। और आगे ये कह रहे हैं कि ये ब्रिज बनेगा थ्रू फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान। तो बिल्कुल ये लोग यहाँ पे पैसे भी देंगे, उसके अलावा JICA यहाँ पे अपने इंजीनियर्स भी भेजेगा, कुछ यहाँ पे अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी शेयर करेंगे इंडिया के साथ, ताकि ये ब्रिज ट्रूली वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स का हो। और यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, आपका अगर मन हो इसका भी आप आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंडिया के एम्बेसडर कौन है टू जापान? लिखो इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेघालय की डेवलपमेंट की। मेघालय से डेवलप क्यों होगा? क्योंकि एक बार जब ये ब्रिज तैयार हो गया तो मेघालय को हम प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाएंगे विद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो मेघालय के लोग हैं ये इन द फ्यूचर अपना सामान बेच पाएंगे वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कल को अगर मान लो भूटान के लोगों को जाना है बांग्लादेश में या फिर वाइस वर्सा, तो वो भी इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं सेफली ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश का जो ये एरिया, यहाँ पे ढाका के आसपास का जो एरिया, यहाँ पे बहुत आबादी है, इनके बहुत से लोग रहते हैं, इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है बांग्लादेश में ही ट्रैवल करके फिर यहाँ पे जाएं, फिर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको क्रॉस करके थिम्पू की तरफ जाएं। इनके लिए एक्चुअली काफ़ी एक आसान रास्ता होगा कि सीधा ये यहाँ से निकलें और भूटान में एंटर कर लें। ये इनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट और इजी रास्ता होगा। और आप देखेंगे भविष्य में बांग्लादेश इस रूट का बहुत यूज़ करेगा भूटान के साथ ट्रेड करने के लिए। और हाल ही में भूटान और बांग्लादेश ने एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके अंडर ये अपना ट्रेड काफ़ी बढ़ाने वाले हैं आने वाले सालों में। तो ये रीजन की कनेक्टिविटी के लिए, इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा। नाउ इस ब्रिज का आइडिया कैसे आया? ये आया था 2012 में एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट के बाद। क्या हुआ कि 2012 में मैंने आपको जो ये रीजन दिखाया था ना, वहाँ पे आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी। अब क्या हुआ कि 2012 में कई लोगों को ना ये नदी क्रॉस करनी थी, तो उन्होंने सोचा कौन 200 किलोमीटर ट्रैवल करे, तो उन्होंने छोटी छोटी बोट्स का यहाँ पे सहारा लिया और इसके थ्रू ये ट्रैवल कर रहे थे दुबरी की तरफ। मगर अचानक से काफ़ी बारिश आ गई, जो वेदर था काफ़ी ख़राब हो गया और एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। 300 पैसेंजर्स की जो बोट थी ये यहाँ पर कैप्साइज कर गई, ये बिल्कुल गिर गई ब्रह्मपुत्र में और 100 से ऊपर लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। इस इंसिडेंट को इंटरनेशनली कवर किया गया था 2012 में। यहाँ पे आप देखोगे BBC का आर्टिकल है फ्रॉम 2012, मोर देन 100 फियर डेड इन इंडियन फेरी सिंकिंग। और पूरे देश में भी शोक मनाया गया और सोचा गया कि क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रॉपर इस टाइप का ब्रिज बना दें जिससे लोगों की जान ही बच जाए इन द फ्यूचर और यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आए। और उसका यहाँ पे सोल्यूशन है ये 19 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। ना जो दुबरी फुलबारी ब्रिज है इसकी हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एक सेकंड ब्रिज की। ये है यहाँ पर जोरहाट मजौली ब्रिज। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट हो चुकी है। इसकी टोटल कॉस्ट है 925 करोड़ रुपीस। और यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी पर मजौली आइलैंड। ये है दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ये आपको मिलेगा आसाम में। और यहाँ पे आप देखोगे ये है जोरहाट। समझ गए होंगे आप कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है। इससे काफ़ी छोटा ब्रिज है ये, बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से माइंड में रख लो। इट इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट ब्रिज या फिर अपने आप में कोई रिकॉर्ड होल्ड नहीं करेगा ये ब्रिज। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस कंट्री में आपको मिलेगा दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, चाइना में। जी हाँ, और ये जो ब्रिज की लेंथ है आप देख के हैरान हो जाएंगे। भूपेन हजारिका ब्रिज, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है और जो अब ब्रिज हम बना रहे हैं 19 किलोमीटर्स का, सबकी लेंथ आप ऐड कर दो उससे भी ज़्यादा लंबा है चाइना का ये ब्रिज। इसकी लेंथ है ए मैसिव 164.8 किलोमीटर और इसका नाम है डैनयांग कुनशैन ग्रैंड ब्रिज। एक बार मैप में इसको भी आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ अ ह्यूज ब्रिज। सो जो दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है इसको भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे आपको दिखेगा चाइना का ग्रैंड ब्रिज और ये यहाँ पे है ये ब्रिज।
इट इज़ एब्सोल्युटली एन इंजीनियरिंग मार्वल। और इसको देखकर हमें ये नहीं फील करना चाहिए कि हम इनसे कितना पीछे रह गए, ये फील करना चाहिए कि बिल्कुल एक दिन हम लोग भी इससे भी लंबा ब्रिज बनाएंगे विद इन इंडिया। दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज ज़रूर एक दिन होगा इंडिया में, मगर उसके लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और करनी होगी, एंड दैट डेफिनेटली वी विल डू। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड। यार बहुत ही मतलब 2012 में ये इंसिडेंट जो हुआ था, 300 कुछ लोग जो थे उनको वो सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले को तय ना करने की वजह से उन्होंने कहा कि शॉर्टकट ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो जाएगा इंसिडेंट, और 103 लोग जो हैं वो उसमें अपनी जानें गंवा बैठे। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है और सीरियसली मुझे इस चीज़ पे बहुत सुनकर अफसोस भी हुआ। लेकिन ये बात कहने वाली है कि अब जो भारत ने इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया है, इस केस को जो है वो अपने जहन में रखा हुआ था। 2012 से ही इसको प्लान कर लिया गया था कि हमने इस तरह से बनाना है, और अब फाइनली जापान की हेल्प से अब जो है भारत में ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और अब जो है जो बेसिकली उस साइड के जो नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी आने जाने में, और साथ में जैसे कि बांग्लादेश से लोग आते हैं भूटान की तरफ, तो उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, शॉर्टकट होगा। पहले वो भारत आएंगे, भारत से फिर वो भूटान में चले जाएंगे, तो बहुत शॉर्टकट उनके लिए पड़ जाएगा। तो इससे ट्रेड में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, और बाकी ये है कि लोगों के लिए सहूलत भी होगी। जहाँ तक मुझे आइडिया है, मुंबई में जो ब्रिज बना हुआ है बहुत ही बड़ा ब्रिज है, 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसको काफ़ी बनने में टाइम लगा था और लोगों ने उसको रोक भी दिया था बनाने से, और बोल रहे थे कि जो है जो पाकिस्तान बोल रही हूँ, तो खैर हम पाकिस्तान में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले ये डिस्कस करते हैं। तो वो उन लोगों ने ना, मेरे ख्याल से वो मछेरे थे जिन्होंने कहा था कि ये ब्रिज नहीं बनेगा, उसको रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जाके वो ब्रिज बना था। मेरी शायद इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जब कभी अच्छी चीज़ होती है भारत में, तो बहुत सारे लोग जो है उस पर रोकथाम लगाते हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे होते कि कोई अच्छी चीज़ भी होने जा रही है कंट्री में, हमारे भी कुछ यूनिक चीज़ें होने जा रही हैं जो कि अट्रैक्टिव होंगी, अच्छी लगेंगी। लेकिन लोग इस पे बहुत ज़्यादा इश्यू बना देते हैं, और उन मच्छरों ने ये भी कहा था कि हमारा काम रुक जाएगा, ये होगा वो होगा, तो लेकिन उसकी वजह से काफ़ी टाइम रुका रहा काम। फिर उसके बाद ये है कि इन्होंने बना लिया था। लेकिन यहाँ का आसाम का ये जो खैर फुलबरी और डुगरी वाला जो एक बन रहा है प्रोजेक्ट, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद इसको वाकई में ही ज़रूरत है ये सारे प्रोजेक्ट की। सो बाकी जो जापान की जो ये फंडिंग जो कर रहे हैं बेसिकली, तो पाकिस्तान के साथ इन लोगों को, मतलब पाकिस्तान को इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं देते, ये थोड़ी बहुत दे देते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को इन्होंने इतना ज़्यादा अमाउंट दिया है। ये तो वही बात हो गई जैसे चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, तो वैसे ही जापान ने जो है वो इंडिया को दिया है। तो फिर यही हम कह सकते हैं कि जैसे चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, तो वैसे ही जापान जो है वो भारत का दोस्त है, क्योंकि जापान इतनी ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं और ये जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और वो लोग आएंगे, उनके इंजीनियर्स भी आएंगे जो कि काम करेंगे इसमें, और एक डिफरेंट टाइप का होगा। अच्छा, इसका जो इन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है तो वो ये था कि जैसे हाथ हो, हाथ में वो पकड़ा हुआ होता है, ब्रिज कोई चीज़ पकड़ी हो, तो वैसा इसका मुझे लग रहा था। तो देखते हैं कि ये जब बनता है तो कैसा लगता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में। अभी तो बात हुई है इसकी। सो आई होप कि जल्दी से बन जाए और देखें और हम इस पर रिएक्शन भी दें। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और कंग्रेचुलेशन टू ऑल। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए भी, और काफ़ी बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है, काफ़ी बड़ा है, और चाइना का तो उससे भी बड़ा है। बता रहे थे 168 पॉइंट समथिंग कुछ किलोमीटर है, जो कि बहुत ही बड़ा ब्रिज है। मतलब कि उस ब्रिज पर हम तकरीबन डेढ़ घंटा तो आराम से, ऑलमोस्ट
1.5 आवर जो है हमें ट्रैवल करना पड़ेगा उसके ऊपर उसको कंप्लीट करने के लिए, ऐसा ही कुछ है ना। तो एनीवेज काफ़ी बड़ा ब्रिज है और इस तरह का ब्रिज तो मैंने कभी देखा नहीं इतना बड़ा। बाकी ये कि देखते हैं कि भारत में अब जो ये वाला ब्रिज है ये कैसा बनता है। और एक और ब्रिज का नाम ले रहे थे, मेरे ख्याल से असम में ही बात कर रहे थे, तो उस ब्रिज का भी कह रहे हैं कि वो भी उसका काम शुरू हो गया है। तो खैर उसको भी हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि उसकी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे अच्छी लगी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रशांत धवन तो जो हैं वो शेयर करते रहते हैं हमसे ऑन अ डेली बेसिस। सो अगर आपने उनकी ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाकर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो या नॉलेज हो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।